नमस्कार, मैं हूं वरुण। आप देख रहे हैं मनी 9 और वक्त हो गया है पर्सनल फाइनेंस की खबरों के खास बुलेटिन मनी टाइम का, जहां आपको मिलती हैं वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब, आपकी जिंदगी पर असर। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और आज की पहली खबर है सीधे तौर पर आपकी जेब से जुड़ी हुई। कल आरबीआई लेगा ब्याज दर बढ़ाने पर फैसला। आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स का अनुमान क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक शुक्रवार को अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट का ऐलान करेगा। एनालिस्ट की माने तो इस बार भी रेपो रेट में इजाफा लगभग तय है। अगर ऐसा होता है तो इस साल लगातार चौथी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अधिकतर एक्सपर्ट का अनुमान है कि केंद्रीय बैंक रेपो रेट बढ़ाएगा। डीबीएस ग्रुप रिसर्च की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राधिका राव का अनुमान है कि केंद्रीय बैंक इस बार भी रेपो रेट में आधा फीसदी की बढ़ोतरी करेगा। रेपो रेट में किसी भी तरह के बदलाव का असर सीधे तौर पर लोन की ब्याज दरों पर पड़ता है, होम लोन, ऑटो लोन, तमाम। चलिए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। सरकार ने बचत करने वालों को तोहफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने तीसरी तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि सरकार ने 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली नई तिमाही के लिए केवल कुछ ही बचत योजनाओं के लिए ब्याज दर में 30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। सेविंग डिपॉजिट, 1 और 5 साल की एफडी, राष्ट्रीय बचत पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले ब्याज में कोई बदलाव नहीं होगा। इन योजनाओं पर पहले की तरह ही ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज की दर को 7.4% से बढ़ाकर 7.6% कर दिया गया है। किसान विकास पत्र पर 2 और 3 साल के डिपॉजिट पर ब्याज दर को 6.9% से बढ़ाकर 7% किया गया है। मंथली इनकम अकाउंट स्कीम पर ब्याज दर को मौजूदा 6.6% से बढ़ाकर 6.7% किया गया है। अब तीसरी खबर जो गाड़ी चलाने वालों के लिए, कार यात्रियों के लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को अगले 1 साल के लिए टाल दिया है। अब यह नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वाहन उद्योग को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए और व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर इसके असर के मद्देनजर यात्री कारों में न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के प्रस्ताव को 1 अक्टूबर 2023 से लागू करने का निर्णय किया गया है। इससे पहले यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर 8 सीट वाले वाहनों में सरकार ने 6 एयरबैग 1 अक्टूबर 2022 से लगाना अनिवार्य करने की बात कही थी। अगर आप तेजी से बढ़ते ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर के साथ पैसे बनाना चाहते हैं तो ये जो खबर है, अगली खबर जो है वो आपके लिए ही है। असेट मैनेजमेंट कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक फंड लॉन्च किया है। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश करेगी। ये फंड सब्सक्रिप्शन के लिए 6 अक्टूबर को खुलेगा और 20 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। इस फंड में न्यूनतम 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत की जा सकेगी। 216 अरब डॉलर वाले लॉजिस्टिक मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की हिस्सेदारी केवल 3.5% है। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सेक्टर में ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएं हैं। इस खबर को सुनकर आपको झटका लग सकता है क्योंकि आपकी जेब पर जो असर है वो बढ़ जाएगा, बोझ बढ़ जाएगा। आने वाले दिनों में सरकार नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ा सकती है। देश में उत्पादित नेचुरल गैस के लिए सरकार की ओर से निर्धारित मूल्य को 1 अक्टूबर से संशोधित किया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के दामों में बड़ा उछाल आया है। इसके बाद माना जा रहा है कि सरकार घरेलू गैस के दाम बढ़ाकर $9 प्रति यूनिट कर सकती है, जो अभी $6.1 प्रति यूनिट है। नेचुरल गैस का प्रयोग देश में बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर उत्पादन, बिजली पैदा करने और वाहनों में सीएनजी और रसोई में पीएनजी के रूप में किया जाता है। चलिए अब चलते हैं जॉब मार्केट की ओर, जहां से एक अच्छी खबर आ रही है। फेस्टिव डिमांड के कारण सितंबर महीने में नई हायरिंग में सालाना आधार पर 13% की ग्रोथ दर्ज की गई है। जॉब पोर्टल naukri.com के मुताबिक इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी, बीएफएसआई, रियल एस्टेट, ट्रैवल और फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा नई नौकरियां लगी हैं, नियुक्तियां की गई हैं। वहीं आईटी और हेल्थ केयर में कमी आई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हायरिंग सेंटिमेंट आगे भी पॉजिटिव बने रहने की उम्मीद है। अगली खबर है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी। आइए जानते हैं एस&पी ने क्या कहा है।
ग्लोबल क्रेडिट एजेंसी S&P ग्लोबल का कहना है कि विभिन्न देशों में नीतिगत दर में वृद्धि और यूरोप में ऊर्जा को लेकर असुरक्षा से लगभग हर देश की आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन इसके उलट भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 7.3% रहने की उम्मीद है। इस लिहाज से उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत चमकता सितारा होगा। S&P ने कहा कि ब्याज दर बढ़ने के बीच तंग होती वित्तीय स्थिति के साथ ग्लोबल अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अगली कुछ तिमाहियों में वृद्धि में नरमी का संकेत दे रहा है। अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले इस खबर को जरूर देख लें। प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने और ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद भी देश के 8 प्रमुख शहरों में घरों की मांग मजबूत बनी हुई है। जुलाई से सितंबर के दौरान इन शहरों में घरों की बिक्री सालाना आधार पर 49% बढ़कर 83,220 इकाई रही। PropTiger.com ने बताया कि जुलाई से सितंबर तिमाही में मौजूदा घरों की बिक्री महामारी से पहले के स्तर के ऊपर निकल गई है। दिल्ली NCR में घरों की बिक्री 22% बढ़कर 5,430 इकाई रही। हाउसिंग रियल्टी के लिए आगामी तिमाहियों के रुझान सकारात्मक बने हुए हैं। अगर आपने भी जोमेटो के शेयरों में पैसे लगा रखे हैं तो ये खबर आपके लिए अच्छी हो सकती है। ब्रोकरेज फर्म MK ग्लोबल का ये कहना है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के शेयर अगले 1 साल में अपने निवेशकों को करीब 50% तक रिटर्न दे सकते हैं। MK के मुताबिक भारत के ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट का कारोबार अगले 1 दशक में 7 गुना तक बढ़ सकता है, जिसका सीधा फायदा जोमेटो जैसी इस सेक्टर में मौजूद बड़ी कंपनियों को मिलेगा। फूड डिलीवरी मार्केट में अभी सिर्फ 2 ही बड़ी कंपनियां हैं। जोमेटो की बाजार हिस्सेदारी करीब 50% है। MK ग्लोबल ने जोमेटो के शेयरों को बाय रेटिंग दी है और 1 साल की समयावधि के साथ इसके लिए 90 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया है। अगर आप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अक्सर आते जाते हैं तो अब आपको ये फायदा होगा। नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जल्द ही यात्री 5G सर्विस का आनंद उठा सकेंगे। नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का एकमात्र 5G नेटवर्क सुविधा से लैस एयरपोर्ट बन गया है। जैसे ही टेलीकॉम कंपनियां देश में 5G सर्विस की शुरुआत करेंगी, वैसे ही तुरंत एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर पैसेंजर दुनिया की सबसे एडवांस्ड मोबाइल सेवा का लाभ ले सकेंगे। नई दिल्ली एयरपोर्ट को 5G नेटवर्क के अनुरूप बना दिया गया है। टर्मिनल 3 जो टर्मिनल है उस पर 5G नेटवर्क को चरणबद्ध तरीके से कवर किया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं IPO अपडेट पर। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 14 कंपनियों की तरफ से लाए गए IPO से 35,456 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जो 1 साल पहले की समान अवधि की तुलना में 32% कम है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही IPO के लिहाज से ज्यादा अच्छी नहीं रही है। इस दौरान कुल 14 कंपनियां अपना IPO लेकर आईं। 1 साल पहले की समान अवधि में कुल 25 IPO के माध्यम से 51,979 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जिनका आपकी जेब और जिंदगी पर होता है असर। ऐसी तमाम खबरों के लिए डाउनलोड करें Money9 के ऐप को, ताकि तमाम जरूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। कल नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। आप बने रहें Money9 के साथ। और हाँ, चलते चलते देखना मत भूलिएगा हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।